मंगल गुरुपदकंज कृपा सिंधु निरूप हरि महामोहतम तुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। सर्वे संतु निरामया अर्थात सभी निरोग रहें और सुखी रहें, हमारी यही हार्दिक कामना है। और केवल कामना से नहीं होगा कार्य, उसके अनुरूप कार्य भी करना होगा। और वह कार्य करने के पूर्व ज्ञान रखना मस्तिष्क में परम आवश्यक है। अतः ज्ञान के परिवर्धन हेतु हम देश के जनता का सेवा करने के परमार्थ भाव से इसी बिंदु पर ध्यान रखते हुए मैं आयुर्वेदिक ज्ञान से आपके रोगों को निदान करने के बारे में मशवरा दे रहा हूं। सुन करके समझ लें और समझ करके सही अवसर आने पर अमल करके लाभ प्राप्त करें। फिर हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, आयुर्वेदिक औषधि यह प्रकृति द्वारा बनाई गई यह महाऔषध है। अतः इस पर किसी प्रकार का उंगली उठाना या निंदा करना, आलोचना करना, यह आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। अतः बहुत से सज्जन अभी ज्ञान के अभाव में यह अनमोल रतन जड़ी बूटी से लाभ नहीं ले पाते हैं और अज्ञानता के कारण से रोगाग्रस्त, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल और अत्यंत जीवन को कष्ट में डाल देते हैं। द लेस यू आर द बेटर, लिव दैट अटर मैटर, कम टू द पॉइंट। मैं बिंदु पर आते हुए मैं आपको यह बताना चाहता हूं संक्षिप्त में। पहला 10 बात बताएंगे। 10 बात में से अगर एक भी शब्द जो सज्जन सुन बस समझ लेंगे और समय आने पर अमल करेंगे, उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपए इनाम में प्राप्त किए। कैसे, इसके लिए मैं बताता हूं। जिन सज्जन को विषधर सांप ने काट ली, उसके विष को शमन कराने के लिए क्या उपाय है, वह कौन सा जड़ी है, हम बता देते हैं। उसके विष को शांत करने के हमारे पास 3 उपाय है, लेकिन मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं प्रमास के भाव से। कहा है सांप के काटने से 1 लाख सज्जनों की मृत्यु प्रत्येक वर्ष में हो जाती है। पहला। दूसरा, वह कौन सा जड़ी है जिसका कि रस डायरेक्ट रक्त बन जाता है। वह जड़ी आप जानते हैं, लेकिन गुण से वाकिफ नहीं होने की वजह से लाभ नहीं ले पाते हैं। उसके बारे में जान लीजिए। परमार्थ के भाषा में बताना चाहता हूं। जिन सज्जन को रोग रूपी दलदल में जो फंस गए हैं और चाहते हैं कि मैं आयुर्वेदिक ज्ञान से सेवा प्राप्त करूं, तो आप यूट्यूब चैनल में हमारा ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यदि मौखिक आपको आमने सामने अगर पूछना चाहते हैं किसी भी रोग के बारे में, तो आकर के पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। संत मत में होने के नाते प्रमाण के लिए मैं यह कार्य कर रहा हूं निस्वार्थ भाव से। जैसे किसी को जॉन्डिस हो जाए, खून का कमी हो जाए, तो क्या करेंगे, कौन जड़ी है जॉन्डिस के लिए, बता देता हूं। गुम्मा, जिसको दुर्खा भी कहा जाता है, ध्रुव कहते हैं, पहचानते हैं ना आप लोग। ध्रुव को 1 किलो लाइए और पुनर्रमा जड़ी को 1 किलो 6 किलो पानी में उबाल करके जब 3 किलो काढ़ा रह जाए, वही काढ़ा को आप क्या करें, 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम सेवन करें। इससे क्या होगा, उधर से जाइए, वहां से जाइए। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, संत वाणी में आया है शब्द कि सुनी समझाए मन मुदित मनो, मन जही जही अनुराग, लही 4 फल अक्षत जनो, साधु समाज परियाग। सुनकर के जो समझ लेते हैं और सही समय आने पर अमल करते हैं, उन्हें 4 फल की प्राप्ति होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यूट्यूब चैनल पर श्रीमान जी देख सकते हैं।
हमारा यूट्यूब चैनल पर आयुर्वेदिक ज्ञान अब निकालिए ना, ये बता देते हैं, आइए ना, आइए बता देते हैं। अरे बता रहे, बताओ बताओ चैनल का नाम ले। इतना जल्दी थिंकिंग पावर कमजोर हो गया रे, क्योंकि हमारे जवान को जो हम देखते हैं तो हमारे आत्मा से जो है ना दुख होता है, रोते हैं। क्यों? कि देखिए सारे विषय से कितना दुर्बल हैं आज आप। यही घोड़ा चला, अब चिरा क्या रहे हैं, गुटका मुटका छुटका फुटका। बोले ये तन बनाने में माता पिता को अपना खून पसीना आयु सब लगा दिया, और आप इसको जो है ना तहस नहस करने के लिए जो है रात दिन वही काम करते हैं। आयुर्वेदिक ज्ञान निकालिए ना, ऊपर बोलिए आयुर्वेदिक, बोलिए ना, बोलिए ज्ञान चमक रहा ज्यादा आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव। संत प्रवचन भी करते हैं और आयुर्वेदिक ज्ञान भी देते हैं। आप जो भी आप जितना पसंद करें, इससे क्या क्या फायदा होगा हम बता देते हैं। एक आदमी ने कहा, सुनिए सुन लीजिए श्रीमान जी, बाबू इधर सुनिए, अरे हम आप आने वाला भविष्य है हमारे भारत का, उसको हम तब जाएंगे। हम चाहते हैं कि आपके हृदय में हमारा ज्ञान वास रहे, हमारा स्थान मन क्या मन दुर्बल क्या होता है। कम टू द पॉइंट, डायरेक्ट आप लोग बता देते हैं कि दुर्बल होने का मूलतः कारण क्या है। पहला कारण है कि पेशाब के साथ शक्ति पिघल करके गिर जाना, धातु, यह पहला कारण हुआ। दूसरा कारण है कि आपको खुजूर खुजूर करके बार बार पैखाना के साथ में आओ पेट पच्चीस लट्ठापन गिर करके कर देना, उसको संघर्मी कहता है। वो 40 प्रकार के हैं। ऐसा किसी सज्जन को बीमारी है तो उसका भी शक्ति नहीं बनेगा, वो भी दुर्बल होते जाएंगे। समझ ले दूसरा कारण। और पहला कारण क्या रहता है, धात पिघल के गिरना, उसको शुद्ध हिंदी में कहता है परमेह है, वह 20 प्रकार के होते हैं। और तीसरा कारण में क्या होता है, तीसरा कारण में है कि अग्नाशय में अग्नि कम हो गया, भोग कम लगने लगा, और भोग जब कम लगने लगा तो स्वाभाविक बात है कि खून तो कम बनेगा और शरीर में खर्च अधिक हो रहा है, कंपनी घाटे में चली जाएगी, आपका शरीर परिवर्तन नहीं होगा, विकास नहीं करेगा। इसलिए आप लोगों से ये क्या कहना चाहते हैं, अरे सादा भोजन करो, शतोगुण में रहो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। खान पीन, आपके बड़े बुजुर्गों ने क्या कहते थे कि कौहा मऊहा बबूल जाबुन तिलकोचा गुलत्ती चिरचिरी बरियारा थुरूप कटकरेजा, ये सभी का काढ़ा बना करके आप रोज 100 ग्राम पी लीजिए। आपको किसी प्रकार का कोई धातु चिंता नहीं होगा, चाहे माता हो या बहन हो, स्त्री को लिकोरिया हो, पर्दल हो, उसके में ये काम आएगा। अब पुरुष भी इसको सेवन कर सकते हैं। पुरुष जो है अगर जल्दी से जल्दी काम करे, परमे गज केसरी रस, और माता को जो है लिकोरिया जो हो तो वो महालक्ष्मी विलास रस, उसके साथ में, काढ़ा के साथ में वही चीज का काढ़ा बना हुआ है जो कि आपके समक्ष है। आप बना सकते हैं, घर पर बना करके सेवन कीजिए। जिसको खून का कमी है वो भमरिया 1 मुट्ठी में पीस करके गाय के दूध के साथ में मिलाकर 21 दिन तक लगातार पी लीजिए, खून का कमी पूर्ति हो जाएगा। जिसको कहते हैं कि अगर यदि जॉन्डिस के बारे में बता दिए, गैस्ट्रिक से परेशान है, क्या करेंगे, त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा चूर्ण और मेथी, सनापत्ती, निशोट और इंद्रजौ, ये सभी को कूट लीजिए, थोड़ा सा तवा पर उला करके कूट करके फटकी बना करके जो है उसको रख दिया। और उसमें आप शुद्ध शंख भस्म, कौड़ी भस्म, फिटकरी, शुद्ध फिटकरी शुद्ध कर लीजिएगा तवा पर भून करके, और शुद्ध टंकन भस्म, ये चारों भस्म उसमें मिला दीजिए। एक डिब्बा में 1 दिन बना लीजिए, 5-6 महीना साल भर चलेगा। बस 1 चुटकी खा लीजिए 1 दिन, मतलब उसमें पेट में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई दर्द नहीं रहेगा। जैसे जो सज्जन कहते हैं गैस, कब्ज, एसिडिटी, भूख मंदा, आरुचि, आंख पे चिस ले जा, खुजूर खुजूर पखाना, ये सभी बीमारी उनका शांत रहेगा। आपको ज्ञान में दे देना चाहता हूं जो कि आप घर में बना करके, कहा है आपका मति जो है संदिग्ध हो गया है, मैं संशय में चला गया है कि झूठ क्या है, सच किसे कहते हैं।
यह परख करने की क्षमताएं आपकी जो है असंतुलित हो गई है। आपके मस्तिष्क में यह बात बैठ गया है कि जो बहुत बड़ा महल अटारी में है उसी के पास जाएंगे तो जल्दी से चिकित्सा हो जाएगा, लेकिन यह बात भूल जाते हैं कि वह चिकित्सा नहीं होगा, जल्दी से आपका पॉकेट खाली हो जाएगा और नाना प्रकार का साइड इफेक्ट होगा। अतः जो भी प्रकृति ने आपके जो है बाड़ी झाड़ी में, खेत में, बाग बगीचा में जड़ी बूटी के रूप में औषधि भर दिया, लेकिन आप जो है क्या करते हैं, ज्ञान के अभाव में आप भटक रहे हैं। मान लीजिए पेट में घाव हो गया, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेगा कि 1 लाख रुपया लेंगे, ऑपरेशन करेंगे। हम याद क्या कहते हैं, आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, हमारा YouTube चैनल पर संस्कृत में उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके बताते हैं, सभी रोगों के बारे में बताते हैं। रात दिन आपका विश्वास सेवा कर रहे हैं, हमारा YouTube पर रोज सेवा हो रहा है, आप देख लीजिए, अभी तुरंत देख लीजिए, सामने सामने अपने चैनल में जाकर के देख लीजिए, पूरा संसार देख लीजिए। यहाँ जो है मैं सेवा आमने सामने जो सज्जन भले भाले हैं, जिसके पास मोबाइल नहीं है, वो 2 रुपये पैसा नहीं है, जो है उनको जो है उपकार करने के लिए 4 सज्जन को मुफ्त में दवा भी दे देंगे, मुफ्त में, पैसा कौड़ी का कोई बात नहीं है। और उनको ज्ञान तो पूरा दुनिया को हम दे रहे हैं कि भाई का ये शरीर जो है मल मूत्र कब पसीना ढोने वाला शरीर, मौत तो निश्चित है, कब ये श्वास रुक जाएगा उसका लिमिट नहीं है, इसलिए कुछ करो, तो क्या करो, कुछ उपकार करो। क्या हमारे गुरु महाराज में कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ाश्रम नहीं अधिमाई। प्रमाद भाव से जब निस्वार्थ सेवा करते हैं उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं होता है। मैं आपका निस्वार्थ भाव सेवा कर रहा हूँ, जिसको बवासीर है, चुकरंधा का जो है जड़ 3 दिन पीस करके पी लीजिए, खूनी बवासीर खत्म। जो बादी बवासीर है, अर्श कुठार रस, अर्श प्रदर्शनी बटी, जो भगंदर है उसके व्याधि रसान, चतुर्भुज रस, ये सब दीजिए। रस होता है भाषण, ये दवा खिलाइए, अत्यंत प्रभावशाली महाऔषध है। जिन सज्जन को अगर जिसका हाथ गोड़ में लहर जलन है, उलटी, तिलकोचा, पजगुरिया, अपरियारा आप बना लीजिए और उसको जो है 100 ग्राम सुबह शाम पिलाइए, हाथ गोड़ का लहर जलन खत्म हो जाएगा। और जो सज्जन कहते हैं हमारा भूख मंदा हो गया, जठराग्नि कमजोर हो गया है, वह ध्रुव का जो है साग बना करके उसमें जिंदा नमक और कागजी नींबू गाड़ करके साग में आप लगातार जो है 5-6 दिन खा लीजिए, भूख डायरेक्ट दुगुना हो जाएगा। समझ गए? क्या पूछना है आपको? इधर आ जाइए, यहाँ 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 ये जो पूछना है यहाँ आ जाइए। कौन चीज का साग? हाँ, क्या प्रॉब्लम है बोलिए। साग कौन चीज के? कौन चीज पर कलम से बता नहीं बता पाएंगे। आप जो साग बता रहे हैं वो क्या चीज का? अभी जो बताएं, हाँ, जिसको भूख मंदा हो गया है, आरुचि हो गया है, उसके लिए मैं बताया धूप का गुम्मा जिसको कहते हैं, गुलफा भी कहा जाता है। वो मिलता कहाँ है अब? तो कहिए तो हम ही सब काम छोड़ करके खोज देते हैं आपको, क्यों? सब काम छोड़ करके हम तुरंत खोज देते हैं। अरे खोजने का काम तो आप बान्हा 75 मत कीजिए। सुन लीजिए, एक बता देते हैं कहानी, सुन लीजिए कहानी। एक महात्मा जी ने 4 शिष्य को भेजा कि गंगा नदी के उस पार में चंदन का वन है। ध्यान से सुनिएगा, क्या बताइएगा, खाली प्रश्न करने से नहीं होता है, बात बनाने से नहीं होता है, काम करने से बात होता है। फल जो हो गया विद्यार्थी, अरे फल कैसे हुआ? गुरु ये दोगला था, पढ़ाता नहीं था बढ़िया से, और जो फल डिवीजन क्या कहा, तो गुरु की कृपा से ही फल। वो अपना दुर्गुण नहीं बताएगा कि हमने पढ़ा नहीं है, हमने पढ़ा नहीं, यह नहीं कहेगा। इसके कारण से फल में कभी नहीं कहेगा कि और जो पढ़ा हुआ फल डिवीजन पास हुआ क्यों। तो अब मैं बता रहा हूं, 4 शिष्य को महात्मा जी ने कहा कि जाओ भाई, गंगा नदी के पार में, उस पार में चंदन का जो है वन है, वहां से चंदन का एक बोझा लकड़ी लाओ। 4 चले गए, गंगा नदी के किनारे बैठा, नदी का पाट देकर गए, इतना नदी में कौन जा सकेगा, वो डर करके चला आया। तो गुरुदेव हम नदी पार नहीं कर सकेंगे।
दूसरा भी जो है दूसरा का आग दो नाव देखते हैं, नाव नहीं मिला कभी नहीं मिलता है नाव, बहुत लेट हो गया भाई, 2-4 घंटा बैठा चला गए, गुरुजी नावे नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, कैसे हम जाएंगे। अच्छा तीसरा आदमी जो है उससे ज्यादा विश्वासी था, तो तीसरा आदमी ने क्या कहता है, केला का जो है डंठल काट करके आया है, केला का गुत्था काट करके लाया और उसी को जो है ना बांध छीन कर करके करछी से वो तैरने नहीं जानता था, उसी पर बैठ करके उस पार हो गया, उसकी लगन था। और चौथा आदमी जो है तैरने नहीं जानता था, वो तैर करके उस पार चला गया, ये दोनों चला गया उस पार। अब चंदन के जैसे बगीचा में जाते हैं वहां देखे बीजधर सांप, सब गाछ पर सांप देखा, कहा कैसे लकड़ी तोड़ेंगे, सांप ने काट लेगा। वो केला पर से पास किया था, जो गंगा नदी पार किया था, देख लीजिए इसे कहता है नस्कड़ खड़िया बतकड़ जो इंदम जो हुक्म मरनो हो। जो बात बनाने वाला आदमी रहेगा वह बात बना कर करके शुभ काम को टाल देगा। अपने आलस और लालच को छिपाने के लिए आयुर्वेद को त्याग करके एलोपैथिक जब से ग्रहण कर रहा है तब से मनुष्य की आयु कम होती चली जा रही है, नाना प्रकार का रोग से प्रताड़ित होते जा रहे हैं। और क्या होता है कि शुगर, बीपी, टीपी, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, कोरोना, कैंसर, नेत्र का पावर कम, इम्यूनिटी पावर कम, ब्रीदिंग कम, नामर्दी, निपुणता, ये सब किसको हो रहा है, खाली मनुष्य को, और कोई जीव को नहीं लकवा मारते। आपने देखा होगा कैंसर और कोरोना किसी को नहीं, आपके बगल में जो है कैंसर कोरोना से ढेरी मर गया है, लेकिन आपके बकरी को, गैया को, चूहा को कोरोना नहीं हुआ, पक्षी कौवा को, उसका नेतृत्व पावर कम नहीं होता। 84 लाख जीव है, खाली आप ही नहीं है, आपसे बड़ा बड़ा पहलवान सब जीव है, हाथी है, घोड़ा है, गधा है, मगरमच्छ है कि नहीं, उसको चश्मा की जरूरत नहीं है, उसकी आयु कम नहीं हुई, लेकिन मनुष्य की आयु कम उनका ज्यादा होशियार जो है। ये मनुष्य कितना होशियार है कि अपने कुल्हाड़ी अपने पैर में ही मार लेता है। और सुन लीजिए, पहले पुराने कहानी हुआ, देखिए बात बना करके चाह रहे, कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ ये वहां चल जाइएगा तो वहां बीबी का सुनाएगा तो पैसा कतक कमेगा, यहाँ संत का प्रवचन सुनिएगा तो, हाँ संत का प्रवचन सुनिएगा तो खाली प्रश्न करने नहीं होगा, हाँ प्रश्न जब करिए अटकटरा ज्ञान तो हनिया होगा जी, नहीं होगा पूरा। हाँ तब जो है वो चौथा आदमी था दृढ़ संकल्प, वो तो बीजधर सांप देख करके तीसरा वहां से जंगल से भाग कर चला आया। कहा गुरुजी वहां तो चंदन के वृक्ष पर तो बहुत बीजधर सब सांप था, हम कैसे कल लकड़ी तोड़ेंगे, हम चले आए, हमको डर लगा, काट लेता तो वहीं मर जाते, वो तो चला गया, तेरे को उधर बैठो, ठीक है देख लिया। वो चौथा जो है, चौथा जो कर गया था, बहुत दृढ़ संकल्प था, गुरुजी के प्रति पूर्ण आस्था और श्रद्धा और पूर्ण विश्वास, उनके वचन का अमल करने के लिए वो अपना प्राण को दृढ़ लगा देने वाला था। जो दृढ़ता पूर्वक कार्य करेगा उनको स्थिति प्राप्त होगी। और हरे हरे राम कर रहे हैं, ललका ड्रेस पहन रहे हैं और शुद्ध चित्त आत्मा है, ये नहीं है, नियत खराब है, छोड़िए भगवान मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलता भगवान, उसमें शुद्ध चित्त आत्मा होना चाहिए। उसने क्या किया, अपना ज्ञान से गांव में जाकर के मट्ठा ना मट्ठा खरीद लिया, कमा करके खरीद लिया और शक्कर चीनी ले लिया, दोनों को मिला दिया और एक वृक्ष के निकट चंदन के निकट फेंक कर करके वृक्ष के डल्ला ठल्ला पर फेंक करके दे दिया। ध्यान से सुनिए ज्ञान का बात, कहा सुनी समझाए मन मुदित मनो, मन जही जही अनुराग, लहै 4 फल अक्षत जनो, साधु समाज पर्याग। जो सुन करके समझ लेंगे और समझ कर सही समय आने पर अमल करेंगे, उन्हें अनुमान होगा कि 4 फल की प्राप्ति होगी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो वो क्या किया, वो मट्ठा को इधर ध्यान दीजिए, उधर क्या देखते हैं, उधर क्या देखने का उम्र रहा, अरे ऊपर देखना है, ऊपर देखिए, अब समय सांस कब रुकेगा, ऊपर देखिए, इधर उधर देखना, इन नजर को चंचल मत बनाइए, मन को नियंत्रण में कीजिए, मन नियंत्रण में नहीं है अभी, मन नियंत्रण कीजिए। अब जो है ना बहुत कम रह गया आयु, अब कौन दिन तेल शॉर्ट हो जाएगा, आधे रात में डिबिया बुझ जाएगा,
इसलिए उधर कर रहे हैं, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा। इसी युक्ति से जगत जेल को सुन मैं ही तक। बहुत धनवान हो गया है, खुशियार अपनी पत्नी को जा करके खुश हो गई, बेटा बेटी पूछे खुश हो गई, ना बेटी खुश हुई ना बेटा खुश हुआ। वो आपका हाथ को निकाल करके के जुठो कठोर शब्द बोल रहा। इट इज नेचर नहीं था, ऐसा उसका नेचर है। इसलिए आप अपने जीवात्मा को जीते जी ही परम कल्याण करने के लिए सदगुरु के शरण में जाए, सत्य गुण में रह करके सदाचार का पालन करके सत्संग भजन में ध्यान करें। कहा कि यह तन कर फल विषयन भाई स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। यह तन जो है मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला तन